और उसे जवाब मत देना, उससे कहना 2 दिन शिरडी में आके रहना, बाबा की कांकड़ आरती करना, कांकड़ आरती के बाद बैठना। जब बाबा का स्नान हो, स्नान के समय कौन सा रूप होता है बाबा का पता है आपको? पता है? नहीं पता? बाबा का एक बाल रूप होता है। एक बच्चे को कोई स्नान कराता है ना, आपके यहाँ बच्चा हुआ स्नान कराते हैं, उसका पर्दा नहीं किया जाता है, किया जाता पर्दा? सब जगह पर्दे लग जाते हैं, लेकिन मेरे बाबा का जब मंगल स्नान होता तो पर्दा नहीं लगता। बाबा कहते देख लो, आज मैं तुम लोगों के लिए बच्चा बन गया हूं। और ये जो पुजारी लोग मुझे नहला रहे हैं ना, पुजारी नहीं है, ये माँ का रोल अदा कर रहे हैं। मैं बच्चा हूं, एक माँ की तरह बाबा को पहले नहलाते हैं, फिर पोंछते हैं टॉवेल से। इसीलिए क्या सुबह की आरती खत्म हुई और बाबा ने स्नान किया, उसे देख के मेरे भाग खुले। मैं पापी से इंसान, जैसे जैसे बदलता गया चोला, पहले स्नान कराया, विष्णु सहस्त्र नाम, धीरे धीरे कपड़े बदले, पुजारी ने मुकुट पहनाया है, चादर पहनाई है, तिलक लगाया है। जैसे जैसे बाबा का श्रृंगार हो रहा है, वैसे वैसे हमारे मन के पाप धुल रहे हैं। वो भाव से बैठ जाना काकड़ आरती में। जरूरी नहीं कि आप समाधि मंदिर पहुंचो, द्वारका माई में बैठ जाना। ये जो स्क्रीन लगी है साईं बाबा संतों द्वारा, इसके सामने बैठ जाना शिरडी में। ये भाव करना कि मैं अंदर ही बाबा के पास बैठा हूँ। जो समाधि मंदिर में जिसको अनुभव हो रहा है, जिसको द्वारका माई में अनुभव हो रहा है, उसी को अनुभव यहाँ पर होगा। लेकिन भाव 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 कि भाव बिन मिले नहीं भगवान, ओ भगवान को भजने वाले मन में कर ले। इस मन में चिंतन चिंतन साईं 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 साईं, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा मुझ में गलती क्या है, मुझ में अवगुण क्या है। अपना गुण बताने का प्रयास मत करना। शिरडी आओ तो ये मत कहना मुझ में ये गुण है, मुझ में ये गुण है। बाबा के चरणों में जाओ, बाबा के साथ में जाओ, बाबा के पास में जाओ तो अपने अवगुण बताना, बाबा मुझ में ये अवगुण है, आपके दर्शन करते करते मेरे अवगुण कैसे दूर हो जाए। और जैसे ही दर्शन करते 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 अवगुण दूर होगा तो पता नहीं किस रूप में आकर मेरे साईनाथ मिल जाएंगे। बोलो साईनाथ महाराज की जय। बाबा चले हैं, शिरडी के नर नारी पूजन करने लगे हैं। आज बाबा ने बड़े प्रेम से सभी को दर्शन दिए हैं और सभी को दर्शन देकर जब वापस जाने लगे हैं, बाबा ने अपना बिस्तर स्वयं बिछाया है। देखिए आप जिस परमात्मा के पास इतने सेवादार है, उन्होंने तात्या से कहा तात्या तुम जाओ, अपने बिस्तर में खुद बिछा लूंगा। अगर इतना दयालु परमात्मा, इतना दयालु सदगुरु हमें मिल जाए। और मैंने ये प्यार मेरे बाबा जी से सीखा, मेरी माता जी से सीखा कि हम तो बाबा बाबा करते हैं, लेकिन बाबा जी को बाबा जी क्या प्यार करते हैं और बाबा को बाबा जी क्या मानते हैं। इतना प्यार तो कोई विरला ही करता होगा और उनके विरले प्यार ने हमारी गंदगी को दूर करने का काम किया है। आज भी याद करते हैं, बाबा का चरित्र पढ़ते हैं और बाबा जी की लीला देखते हैं, बाबा का चरित्र पढ़ते हैं, बाबा जी को देखते हैं, लगता है साक्षात बाबा बाबा के रूप में ही है। वो कहते हैं कि सब में साईं को देखो, वो कहते हैं सब में वो भाव रखो, सब में करुणा रखो। वास्तव में मेरा साईं बड़ा दयालु है, उसकी दया का कोई पार नहीं है। इसलिए कहते हैं कि संसार के लोगों से आशा न रखा करना, संसार के लोगों से आशा न रखा करना। जब कोई ना हो अपना, जब कोई ना हो अपना, साईं नाम जपा करना, साईं नाम जपा करना। एक समय ऐसा आता है अपना भी साथ छोड़ देता है।
अगर ऐसा समय भी जीवन में आ जाए तो बाबा का नाम पुकार लेना, बाबा को स्मरण कर लेना, बाबा को याद करना, बाबा आज मेरा कोई नहीं है। झुक जाना, समर्पण करना। और जैसे ही आपने बाबा का नाम लिया, समर्पण किया, कोई ना कोई आएगा, शिरडी चलना है, ये लो ये लो ये लो, ऐसे ही व्यवस्था होती जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक भक्त दासगणु महाराज की कथा में बैठा हुआ है, पूना में कथा चल रही है, दासगणु महाराज की कथा पूना में चल रही है। बहुत प्यारी कथा दासगणु महाराज करते थे, लेकिन कथा वो राम की करते थे, लेकिन स्वरूप बाबा का रखते थे। और इतनी प्यारी कथा करते थे कि दूर दूर पता चल जाता है कि दासगणु महाराज का कीर्तन है, तो लोग दौड़ दौड़ के आ जाया करते। उसी में एक सरल भक्त जो बहुत गरीब है, जो बहुत निर्धन है, बाबा की कथा सुनकर बाबा का दीवाना हो गया, मन ही मन प्रण कर लिया, बाबा मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब भी मेरे पास व्यवस्था हो गई, बाबा मैं आपका दर्शन करने आऊंगा। वो शक्कर वाली चाय पीता था, आज उसने प्रण कर लिया कि अब चाय पीऊंगा, लेकिन मैं बिना शक्कर वाली पीऊंगा। वो जितनी शक्कर चाय में डालता था ना, उतनी शक्कर अलग रखने लगा वो। देखिए भाव कैसे बनता है और ईश्वर कैसे मिलता है। धीरे धीरे शक्कर इतनी इकट्ठी हो गई, उसको जब बेचा तो जो पैसा मिला उससे शिरडी आया वो। बाबा की द्वारका में प्रवेश किया, दर्शन किया, बाबा ने कहा माधवराव देशपांडे इकड़े आ, इकड़े आ। बोले चोलकर है ना, चोलकर जो आया है, इसे अपने घर ले जाकर जरा अच्छी मीठी चाय पिलाना। इतना सुना है कि चोलकर की आंखों से आंसू निकल आए। बोला साईनाथ महाराज की जय। इतना ध्यान जो रखता है, लेकिन वो परीक्षा लेता है, अगर उसकी परीक्षा में फेल हो गए तो फिर धन तो मिल जाएगा, लेकिन मेरा साईं का मन नहीं मिलेगा कि धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कि धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई यही कारण है, बाबा की शिरडी में आए हो तो पूर्ण रूप से बाबा के हो जाओ। अगर होटल में भी रुके हो ना, तो ध्यान साईं का, मनन साईं का, चिंतन साईं का। इसलिए इस भूमि पर जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा, चाहे मैं हो चाहे आप हो। ये एक सच्चे फकीर की नगरी है, एक सच्चे भगवान की नगरी है, ये एक सच्चे सदगुरु की नगरी है। इसीलिए कहते हैं कि निंदक नियारे राखिए, अरे आंगन कुटी छेवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। कोई आपकी निंदा कर रहा है तो उससे दुश्मनी मत पालिए, उसे गाली मत बकिए, उसको प्रणाम कर लीजिए। वो आपके निंदा रूपी से आपकी बुराई को दूर करने वाला है। उसका भाव चाहे कुछ भी हो, गलत हो, लेकिन आप अपने भाव में मेरे परमात्मा, मेरे साईं को बिठा लेना। और जैसे ही साईं का प्रवेश अंदर हुआ तो वो निंदा आपके जीवन का कल्याण बन सकती है। मेरी बनी, मेरी बनी। मैं समझा बाबा मेरे साथ ये, बाबा के पगले मुझे नहीं छोड़ा गया, तुझे कौन छोड़ेगा। लेकिन जिसने इस निंदा को सह लिया, जिसने उसको सह लिया, उसने बाबा के गुरु के अंजन का, बाबा के प्यार का अंजन भी लग गया उसको। सोचो, और जिसको बाबा को अंजन लग गया उसको क्या है कि जाको राखे साईया, कि जाको राखे साईया, मार सके ना कोई, कि जाको राखे साईया, मार सके ना कोई, और बाल ना वाका कर सके। देखो हमारे संजय भैया कितना प्यारा सा रूप है। ये सब शिरडी की टीम है। एक एक फोन पर बिना तालमल के बोल दिया, नहीं महाराज अब बैठेंगे, भैया अजीत भैया आ जाए, नितिन भैया, ये साहिली सागर, ये कुछ हम कुछ नहीं है, ये सब बाबा का प्यार है।
हम में कोई ऐसी बात नहीं, ये तो उनके दया की बात है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना वाका कर सके जो जग बेरी हो। इसीलिए कहते हैं कि संसार के लोगों से आशा न रखा करना, संसार के लोगों से आशा न रखा करना, जब कोई ना हो अपना साईं नाम जपा करना, संसार के लोगों से आशा न रखा करना। ये भजन आपको बाबा से मिला देगा। सुनिए क्या है। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके जीवन में तूफान नहीं आते, जिसका समय खराब नहीं होता। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो साईं के सहारे हैं, साईं आप बचाते। लगाओ ना अंजन, समर्पण कर दो ना। बाबा चाहे कितना दुख हो, आप बचाओ।